हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एडू पिकनिक विद अमित। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नीड्स एंड फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड किए हुए हैं चैनल पे, जिसमें कि मैंने बेल्जियम की केस स्टडी और श्रीलंका की केस स्टडी क्लियर की है, तो आप वो दोनों वीडियो भी जरूर देखिएगा। आइए बात करते हैं नीड्स एंड फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। जैसा कि हमने बेल्जियम की केस स्टडी में देखा, बेल्जियम में जब डिफरेंसेस आए तो किस तरह से वहां की गवर्नमेंट ने ऐसे रूल्स निकाले, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए जिसके वजह से यूनिटी आई और कहीं ना कहीं पे जो डिफरेंसेस थे वो दूर हो पाए। और वहीं पे दूसरी तरफ हमने श्रीलंका का भी एग्जाम्पल देखा, जहां पे कि जब मेजॉरिटी गवर्नमेंट जो मेजॉरिटी में है, अगर उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म की और वो डोमिनेंस पाना चाहते हैं तो किस तरह से किसी भी कंट्री की यूनिटी जो है वो पूरी तरीके से हार्म हो जाती है, वो हमने श्रीलंका की केस स्टडी में देखा। आगे बात करेंगे नीड्स ऑफ पावर शेयरिंग की। तो नीड्स ऑफ पावर शेयरिंग में हम लोग बेसिकली 2 सेट ऑफ रीजंस पढ़ते हैं पावर शेयरिंग के। वो है पहला प्रूडेंशियल रीजन और दूसरा मॉरल रीजन। प्रूडेंशियल सेट ऑफ रीजंस हमें ये बताते हैं कि अगर किसी भी कंट्री में पावर शेयरिंग हो रही है, प्रॉपर तरीके से हो रही है, तो इसका मतलब है कि वहां पे बेटर आउटकम्स आने तो तय हैं। दूसरी बात कि जितने भी पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो भी एक कंट्री में हो सकते हैं, कि हाँ हो सकता है कि वहाँ पे अलग अलग ग्रुप्स रहते हो और जो भी पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स है उन ग्रुप के बीच में वो कहीं ना कहीं दूर हो जाती है अगर प्रॉपर तरीके से पावर शेयरिंग होती है तो। तीसरी बात कि जो पॉलिटिकल ऑर्डर है वहाँ का वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल बना रहता है अगर प्रॉपर तरीके से पावर शेयरिंग की गई है तो। पावर शेयरिंग के मॉरल रीजंस की बात करें तो पहला पॉइंट ये है कि हाँ, देयर शुड बी अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट। लेजिटिमेट गवर्नमेंट से कहने का मतलब ये है कि लोगों को वहां पे लगना चाहिए कि कहीं ना कहीं उनका भी पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट में है। दूसरी बात कि पावर शेयरिंग इज वेरी वैल्यूएबल। तीसरी बात यह है कि पावर शेयरिंग इज द ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। अगर डेमोक्रेसी कहीं पे है तो वहां पे पावर शेयरिंग होगी, और अगर वहां पे पावर शेयरिंग नहीं है प्रॉपर तरीके से तो इसका मतलब कि वो डेमोक्रेसी ही नहीं है। बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की, तो पावर शेयरिंग के यहाँ पे हम लोग 5 अलग अलग तरीके पढ़ेंगे जिससे कि पावर शेयर किए जाते हैं अलग अलग जगहों पे। इसमें पहला है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, दूसरा है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, तीसरा है कम्युनिटी गवर्नमेंट, चौथा है कोलिशन गवर्नमेंट और पांचवा है डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स। बात करेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की, तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी आता है। ये सेम लेवल पे वर्क करते हैं लेकिन अलग अलग पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं। साथ ही इस सिस्टम को चेक्स एंड बैलेंसेस भी कहा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक दूसरे के कामों को रिव्यू करते रहते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे कि एग्जीक्यूटिव्स जुडिशरी के जजेस को अपॉइंट करता है, लेकिन एक बार एग्जीक्यूटिव ने जजेस अपॉइंट कर दिए, उसके बाद वो जो जजेस बनते हैं वो खुद एग्जीक्यूटिव के फंक्शनिंग को रिव्यू कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी एक दूसरे को बैलेंस किए हुए रहते हैं और एक दूसरे के फंक्शनिंग को रिव्यू करते रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। तो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर में सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके नीचे आता है स्टेट गवर्नमेंट और उसके नीचे आता है लोकल गवर्नमेंट। यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नेशनल लेवल पे वर्क करती है, स्टेट गवर्नमेंट प्रोविंशियल लेवल पे वर्क करता है और लोकल गवर्नमेंट जिसमें कि पंचायत और आपके म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ये सारे आ जाते हैं। तीसरा फॉर्म है कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट में जो पावर है उसको अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। अब वो ग्रुप चाहे लैंग्वेज के बेसिस पे लिंग्विस्टिक ग्रुप हो या फिर रिलीजियस ग्रुप्स हो। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास है जो कि बेल्जियम में हमने देखा था। बेल्जियम की केस स्टडी जब की थी तो वहां पे एक कम्युनिटी गवर्नमेंट अलग से फॉर्म किया गया था, तो ये उसका एग्जाम्पल है। चौथा फॉर्म है कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट में पावर जो है वो अलग अलग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में शेयर की जाती है। जब कभी इलेक्शंस होते हैं और उसके रिजल्ट आते हैं और वहां पे किसी सिंगल पार्टी के पास इतनी मेजॉरिटी नहीं होती है कि वो वहां पे मैक्सिमम सीट्स के साथ गवर्नमेंट फॉर्म कर सके, तो वहां पे 2 या 2 से ज्यादा पार्टीज एक साथ, अलग अलग आइडियोलॉजीज की पार्टीज एक साथ आती हैं और वहां पे गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं। तो उस तरीके का गवर्नमेंट को हम लोग कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं।
नेक्स्ट फॉर्म है डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स। इसमें कुछ ग्रुप्स आते हैं जिनका कि गवर्नमेंट की अलग अलग कमिटीज में पार्टिसिपेशन होता है और इनके पार्टिसिपेशन की वजह से जो गवर्नमेंट के स्कीम्स या पॉलिसीज बनते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। इन ग्रुप्स में जैसे कि ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स या इंडस्ट्रियल वर्कर्स आते हैं। वीडियो एंड करने से पहले बात करेंगे कुछ सीबीएसई के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस की। तो सजेस्ट द प्रूडेंशियल रीजन व्हाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी। तो मैंने आपको एक्सप्लेन करा है प्रूडेंशियल रीजंस। विच सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग इज कॉल्ड चेक्स एंड बैलेंसेस, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। व्हाट द डिविजन ऑफ पावर बिटवीन हायर एंड लोअर level of government is known as, तो vertical division of power। Next question है describe the ways in which power can be shared among government at different levels। तो ये जो मैंने आपको 5 तरीके से बताए हैं पावर शेयरिंग, ये आप कर सकते हो इसके आंसर में। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे एंड होता है और आई होप कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया हो ये लेसन। पार्ट 1 और पार्ट 2 भी ज़रूर देखें, उसमें मैंने श्रीलंका और बेल्जियम की केस स्टडी डिस्कस की है। और अगर आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, साथ में लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।